अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबकी। आवाज़ थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है तो आज थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा। लेकिन आप सबको जो है मेरी तरफ से ईद की चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। कल चांद रात थी, आज तो खैर ये है कि पहली तारीख है और अब बस बहुत थोड़े दिन रह गए बकरीद में। और जानवर जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा किन किन लोगों के आ गए। हमारा तो खैर ये है कि 1 या 2 दिन पहले ही आता है, क्योंकि संभालना बड़ा मुश्किल होता है यार। पक्के घर हैं और जानवरों को जो है ना कच्ची जगहें और इस तरह से होता है। और सबसे ज़्यादा ये होता है कि उनको संभालने वाला कोई होना चाहिए। तो बस ऐसे ही कुछ है। और आज जो है बन रहे थे आलू के पराठे, जिनके लिए मैंने अभी आलू को जो है बॉईल करने के लिए रख दिया है। और मैं इस चीज़ को काफ़ी दिन से नोट कर रही हूँ कि मेरी आवाज़ जो है ना आए दिन बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी है और एकदम से गला ख़राब हो जाता है और लफ्ज़ जो है ना वो गायब होने लग जाते हैं। तो पता नहीं क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है। अगर आप लोग कुछ पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ऐसा क्यों होता है। पता नहीं मेरी आवाज़ को नज़र लग गई है या फिर कुछ और वजह है, मुझे ख़ुद को पता नहीं चल रहा। लेकिन मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ इस चीज़ से। और क्योंकि लाज़िम बात है, मेरा काम भी ऐसा है कि मुझे वॉइस ओवर करना होता है। घर में भी अगर मैं बात कर रही होती हूँ तो मुझे बहुत उलझन सी होती है इस तरह से ना, अगर आवाज़ बैठती है। अच्छा, आलू आलू के पराठे जो है ना, मुझे प्याज बहुत अच्छी लगती है, प्याज मैं इसमें ज़रूर डालती हूँ। और हाथ में मेरे दर्द हो रहा था तो आलू मैश करने में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने जहांगीर को बोला, मैं कहा तुम कर दो। तो खैर उससे भी सही तरीके से नहीं हो सके तो फिर खैर मुझे ही करना पड़ा। तो बस यही वजह होती है कि अपनी तकलीफ़ों को जो है ना ज़्यादा महसूस नहीं करना होता और थोड़ा ढीठ बन के काम करना पड़ता है। अगर तकलीफ़ों को लेके बैठे रहेंगे तो फिर काम कौन करेगा। तो खैर यहाँ पे मैंने एक पैन में जो है ना थोड़ा सा ऑयल लिया था, सफ़ेद ज़ीरा डाल, और ये जो प्याज मैंने कट की थी ना वो भी डाल दी। प्याज जो है मैंने 2 छोटे साइज़ की ली थी। अगर आपके पास बड़ा साइज़ है तो आप एक ही ले सकते हैं। अच्छा, मुझे भुर्ते में जो है ना ये प्याज ज़ीरा अच्छा लग रहा होता है और मुझे पका हुआ भुर्ता पसंद है। मुझे कच्चे आलू का जो बनता है ना बिल्कुल बॉयल होकर बस सफ़ेद सफ़ेद सा, वो मुझे इंतहाई अजीब लगता है। दिखने में भी अच्छा लग रहा होता और खाने में भी नहीं, क्योंकि थोड़ी सी शक्ल भी अच्छी होनी चाहिए खाने की। मैं हमेशा ही कहती हूँ कि खाने को जायके के साथ साथ दिखने में भी अच्छा होना चाहिए। तो मैं किस स्टाइल से बनाती हूँ आलू का भुर्ता और फिर उसके जो पराठे, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और पंखा जो था ना जो मैंने पहना था, उसकी चार्जिंग जो थी वो ख़त्म हो गई थी। तो बस फिर मैंने निकाल के जहांगीर को दे दिया। मैंने कहा जाके इसको चार्ज पे लगा दो। चार्जेबल है, कोई इतना तो मसला भी नहीं है, चार्ज कर लो और फिर आराम से चल जाता है। जब से ये आया ना तब से ये फ़र्स्ट टाइम ही जो है ना इसकी चार्जिंग ख़त्म हुई है। और हरी मिर्चों को भी जो है ना बारीक मैंने इस तरह से चॉप कर लिया था। थोड़े बहुत जो है ना इसमें पिसे हुए मसाले डालेंगे, बहुत सिंपल मसाले होते हैं जो कि घर में ही होते हैं। तो मैं जो है ना थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ। मैं क्या करती हूँ, अगर मेरे पास चिकन होती है ना बॉयल, तो मैं वो भी डालती हूँ। लेकिन आज मैं क्या ऐड करूँगी, बॉयल चिकन की जगह वो भी दिखाऊँगी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना अजवाइन जो थी थोड़ी सी मैंने वो ऐड करी है और कुटी हुई जो लाल मिर्च है वो ऐड करी है, थोड़ी सी हल्दी, ताकि इसका कलर जो है वो अच्छा से निकल कर आए, वरना सफ़ेद सफ़ेद भुरता रहता है तो वो दिखने में अजीब ही लग रहा होता है। साथ में मैंने नमक डाला था और बॉयल चिकन की जगह जो है ना मैं यहाँ पे चिल्टन प्योर का कुकू चिकन पाउडर डाल रही हूँ। अच्छा, आमतौर पर जो हम चिकन क्यूब्स इस्तेमाल करते हैं ना उसका ज़्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह होता है, लेकिन चिल्टन प्योर के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो 100% ऑर्गेनिक होते हैं और इसमें कोई भी ऐसा केमिकल या चीज़ नहीं होती जो कि मुझे सेहत के लिए नुकसानदेह हो। तो इसीलिए जो है ना मैं यही कुक चिकन पाउडर जो है ऐड करती हूँ चिकन क्यूब्स की जगह। तो अगर आप लोग भी घर बैठे मंगवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और जब आप इसको ऐड करें अपने खानों में तो नमक जो है ना वो थोड़ा सा कम डालें, क्योंकि चिकन पाउडर में भी जो है नमक मौजूद है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाके चिल्टन प्योर के कोई भी प्रोडक्ट जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। मेरा कूपन कोड अगर आप लोग लगाएंगे 10 गुड़िया तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे बस मैंने जल्दी जल्दी पराठे बनाना शुरू कर दिए थे। सबसे पहले मैं इबाद को दे दूँगी क्योंकि उसको बहुत देर से भूख लग रही थी और ख़ास इसकी फरमाइश पे बने थे। वैसे जहांगीर करता है हमेशा आलू के पराठों की फरमाइश, लेकिन आज जो था ना थोड़ा सा उल्टा हो गया था और आज जो ना इबाद ने फरमाइश की थी कि मम्मा आलू के पराठे बना दें। क्योंकि उस दिन मैं वीडियो में जिक्र कर रही थी ना, तो ये वीडियो देख रहा था कि मम्मा अच्छा आलू के पराठे, तो आज आप यही बना लें। अच्छा, मैं जो है ना आलू के पराठे डबल पेड़े से बनाती हूँ। बहुत से लोग एक पेड़े की भी बनाते हैं, लेकिन मुझे इस तरीके से अच्छे लगते हैं। इससे जो ना ज़्यादा क्रिस्पी और अच्छे बन रहे होते हैं। तो बस मेरी आदत है, मैं इस तरीके से बनाती हूँ। लेकिन वो जो सिंगल पेड़े वाला प्रोसेस है वो थोड़ा सा इजी होता है, तो वैसे भी बना सकते हैं। बना लो यार, कैसे भी बना लो, बस बना लो और खा लो। और ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। और जो मैंने आपको केरी की लौंजी की रेसिपी दी थी ना, उसके साथ मैंने इन पराठों को खाया था, बहुत ही यमी और बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। तो आलू का जो भुर्ता था ना मैंने ज़्यादा ही बनाया था, क्योंकि मुझे पता था कि दूसरे दिन नाश्ते में भी फरमाइश होगी इसकी और साथ में भी खाते हैं लोग, क्योंकि पराठे के साथ जो है ना भुर्ता मस्टली हमारे खाया जाता है। तो बस मैं उस केरी की लौंजी के साथ जो है इसको खा रही थी। दही था साथ में ही, जो है आलू का भुर्ता था। और बस अभी जो है ना मुझे निकलना भी है ग्रोसरी लेने के लिए, तो बस मैंने जो है ना 2-3 पराठे एक्स्ट्रा ही बना के रख दिए थे, क्योंकि छुट्टियां पड़ी हुई हैं ना बच्चों की, तो ये लोग जागते रहते हैं, तो रात में जो है ना फिर उनको भूख लगती रहती है, तो उनकी शिफ्टें जो है ना खाने की चलती रहती हैं।
ये वाला साइज 3550 3550 550 550 निकालिएगा इसको, इसको निकालिएगा ज़रा। अच्छा, मेरे जहेज़ का जो पतीला था ना, जो मैंने ख़राब कर दिया था, वीडियो शेयर करी थी मैंने आप लोगों के साथ, वो जो मैंने नेट से देख के एक हैक देखा था ना, बकवास हैक बिल्कुल, जो मैंने कहा था मेरी वाली गलती आप लोग मत करिएगा। जो मैंने एक छोटे से अपने पतीले को बचाने के चक्कर में अपना इतना बड़ा सारा पतीला ख़राब कर दिया था, तो बड़ा मुझे दुख था उसके ख़राब होने का, और अभी भी दुख है क्योंकि वो सही हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी पूरी चादर उतर गई है ना, सिल्वर स्टील की जो होती है। तो बस फिर मैंने आज जो है ना इसी साइज़ का पतीला लिया, क्योंकि मेरे पास जो है ना 4 kg का भगोना है घर पे। अगर मुझे थोड़े से भी चावल बनाने होते हैं ना, जैसे 1-1.25 किलो के करीब, तो मुझे बड़ा वाला ही अपना जो है ना पतीला यूज़ करना पड़ा। तो प्राइस जो थे ना इसके थे 2950, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहे थे, लेकिन हर चीज़ ही महंगी हो गई है, अब क्या कर सकते हैं। और ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी, यहाँ पर जो है ना इन्होंने ऐसे फोम के ऊपर कलर लगा के रखा हुआ था, जो कि बिल्कुल ओरिजिनल जो है ना बोटियाँ लग रही थी, तो मुझे आइडिया पसंद आया। 12,599 तो क्रॉकरी जो होती है ना, वो आई थिंक औरत की जो एक कमज़ोरी होती है, लेकिन अब महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब वो पहले वाले हालात नहीं रहे कि बस जो चीज़ दिखी उस पर बस ले लो। तो अब मैं काफ़ी सोच समझ के जो ना चीज़ें ले रही होती हूँ। तो फ़िलहाल मुझे अभी ज़रूरत नहीं लगी कि मैं जो है ना इसमें से फ़िल वक्त अभी कोई चीज़ लूँ, क्योंकि तकरीबन क्रॉकरी मेरे पास थी और काफ़ी ज़्यादा क्रॉकरी जो है ना ऑलरेडी घर पे हैगी। तो प्राइजेस जो है वो मैंने थोड़े से आप लोगों को सुना। छोटी से छोटी चीज़ भी जो थी ना, वो 12,000 से 15,000 तक की जो है ना वहाँ पे मिल रही थी, यानी कि अगर कोई बाउल वगैरह का हम ऐसा ले रहे थे, तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा जो है महंगी क्रॉकरी हो जाती है इस तरह से, और सोच समझ के ही लेनी पड़ती है। अच्छा, कपड़ों के लिए अगर मैं बात करूँ तो मुझे कपड़े जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के नहीं लगे। काफ़ी देर तक जो है ना मैं देखती रही, लेकिन फिर समझ में नहीं आए, तो फिर हम लोग भी यहाँ से निकल गए थे। तो फर्स्ट टाइम हमारा विज़िट था चेज़अप पे हैदराबाद के, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, और क्योंकि मैं खुद भी देख ही रही थी हर चीज़ को। तो कैजुअली अगर कपड़े देखें तो कैजुअली हिसाब से तो ठीक थे, लेकिन अगर ईद के हिसाब से बात करें ना, तो फिर थोड़ी सी जो है मुझे क्वालिटी कम लग रही थी, और ईद के हिसाब से शायद बच्चों के कपड़े जो है ना ज़्यादा और अच्छे होने चाहिए। तो ये वाली चीज़ थी। तो आर्टिफिशियल प्लांट्स जो थे ना वो काफ़ी अच्छे लग रहे थे दूर से, लेकिन जब करीब आके मैंने इनके भी प्राइजेस देखे तो मुझे ये भी ज़्यादा लगे, और पता नहीं मुझे ज़्यादा लगे या फिर शायद इतने ही हो गए, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से जो ना आर्टिफिशियल प्लांट्स इस तरीके के ख़रीदे नहीं। 5,499 का ये रहा फल वाला, ये फल वाला और महंगा होगा। इसमें फल इसलिए नहीं सस्ता है। ये 4,699 हमने कर दिया, हमने लगाया प्लान असली वाले। तो वैसे तो खैर मैं आर्टिफिशियल प्लांट्स वगैरह लेती रहती हूँ, आप लोग मेरे घर में भी देखते हैं कि काफ़ी कुछ मैंने इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं, लेकिन आज पता नहीं क्यों मुझे हर चीज़ के प्राइसेस बहुत ज़्यादा लग रहे थे। पता नहीं इस मॉल में ज़्यादा थे या फिर शायद इतनी महंगाई हो चुकी है, तो कुछ पता नहीं चल रहा मुझे। तो खैर पर मैंने कहा भाई इतने महंगे अगर आर्टिफिशियल प्लांट्स मिल रहे हैं तो फिर हम ओरिजिनल प्लांट्स जो होते हैं ना वही ले लेंगे, वो हमें कम से कम सस्ते पड़ जाएंगे। तो बस घर की और भी चीज़ें थी जो कि मुझे लेनी थी, तो मैंने कहा चलें अल्लाह का नाम लेके ले लेते हैं। लेकिन इन चीज़ों में मुझे प्राइसेस बहुत ज़्यादा नहीं लग रहे थे। ये वाली जो चीज़ें थी ना उनके वही प्राइसेस थे जो कि और जगहों पे भी हमें मिल रहे होते। वैसे जो है ना काफ़ी टाइम से जो है ना मैंने मंथली ग्रोसरी और वीकली जो होती थी ना उनको मैंने थोड़ा सा अभी स्टॉप कर दिया। यानी कि ऐसा होता है कि मैं सामान जो है ना बीच बीच में मंगवाती रहती हूँ, तो फिर हमें इकट्ठा बहुत सारा सामान नहीं लेना पड़ता। इससे ये फ़ायदा होता है कि बहुत सारा जो ना आपका बजट एकदम हिलता नहीं है, और चीज़ें बीच बीच में आप मंगवाते रहते हैं ना तो एकदम से चीज़ें ख़त्म भी नहीं होती। तो इस तरह से जो ना मैं आजकल अपने घर का जो है वो एक मैंने रूल बना लिया है ग्रोसरी का, कि बस चीज़ें जो ना बीच बीच में ख़त्म होती रहती हैं तो मैं मंगवाती रहती हूँ। अभी भी ये था कि बकरीद की मुझे पूरी A to Z नहीं करनी पड़ रही थी शॉपिंग, बस कुछ कुछ जो ख़ास चीज़ें थी ना वो मैं ले रही थी, जैसे कुछ लेमन जूस वगैरह था, मस्टर्ड पाउडर वगैरह था, ये चीज़ें यानी कि इक्का दुक्का चीज़ें अगर कह सकते हैं। वो नहीं था कि बिल्कुल सब चीज़ें ही वो पूरी ट्रॉली भर के जो आ रही होती है, एक तो उनको रखने में ही बड़ा मसला होता है फिर, और फिर ये कि उसमें बजट आपका बड़ा हिल जाता है। अच्छा, यहाँ पे ये सिंगड़ी रखी हुई थी, सिंगड़ी कहते हैं ना हम लोग तो उसको यही कहते हैं। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। इसमें ये था कि स्टैंड भी लगा हुआ था और साइड में जो है ऐसे इन्होंने फ़ैन भी दिया हुआ था। तो ये समथिंग जो है
16,000 की थी, तो अच्छी लग रही थी। लेकिन ये था कि फिर मैंने सोचा कि यार बारबेक्यू जो होती है 1 से 2 दफ़ा ही होता है, फिर इसको रखने के इतने मसले होंगे, तो फिर इसको रखेंगे कहाँ। तो अगर किसी के यहाँ एक्स्ट्रा जगह है घर में और फिर अगर ये लेके रख लेते हैं तो बेस्ट ऑप्शन है, ये कि काम आ जाती है। लेकिन हमारा ये तो ये होता है कि बारबेक्यू का जो प्रोग्राम होता है ज़्यादातर अम्मी घर पे होता है, तो फिर हम लोग वहीं से बस करके आ जाती हैं। और बारबेक्यू ऐसी चीज़ होती है कि हम रोज़ रोज़ तो कर नहीं रहे होते, साल में 1-2 दफ़ा ही कर रहे होते हैं। अच्छा, इस मॉल में जो है ना एक चीज़ ये सही हो रही थी कि रश एक तो कम था, क्योंकि थोड़ी सी आउट ऑफ एरिया है ना, मतलब कि हाईवे की तरफ बना हुआ है, तो यहाँ पे लाजिम बात है अपनी कन्वेंस वाले ही आ सकते हैं। बाइक पे जो है बहुत कम लोग ही होंगे जो कि रिस्क लेंगे इतनी दूर आने का, क्योंकि एक तो सेफ़ भी नहीं होता बाइक पर, और दूर काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे रश भी कम था और बिलिंग वगैरह भी जो है ना हमारी बहुत जल्दी हो गई थी। वरना अगर हम दाऊद वगैरह पे जाते हैं ना तो वहाँ तो बहुत रश होगा, और इन दिनों तो काफ़ी ज़्यादा होगा ईद से पहले। तो ये फ़ायदा हो गया था कि बहुत जल्दी जल्दी बस यहाँ से हमने शॉपिंग की, और फिर बिलिंग वगैरह भी हमें बहुत ज़्यादा लंबी लाइनों में नहीं खड़ा होना पड़ा था। तो ये था कि बस ग्रॉसरी जो थी हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी। अब जो था ना, हमने सोचा कि चलो जब बाहर आई हैं तो यहाँ पे जगह जगह जो ना मंडियाँ लग चुकी हैं। अब हमारे ये होता है कि एक जो ना स्पेशल जो मंडी लगती हैं वो तो अलग ही होता है, लेकिन रोड्स पे भी जो ना जानवर लेके खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पे हल्की हल्की सी बारिश भी होना स्टार्ट हो चुकी थी, तो ये उसी दिन का व्लॉग है जिस दिन हल्की हल्की सी रात में बारिश हुई थी ना हैदराबाद में। तो यहाँ पर कुछ जानवर लेके खड़े हुए थे, तो हमने सोचा कि चलें इनके रेट्स वगैरह मालूम करते हैं कि भाई क्या मंडी चल रही है। तो काफ़ी अच्छे रेट में जो ना हमें यहाँ पे जानवर मिल रहा था, लेकिन हमने मिस कर दिया क्योंकि हमारे पास उस वक्त इतने पैसे नहीं थे, यानी कि हम रख के नहीं लाए हुए थे। तो ये वाला सीन जो था ना हमारे साथ हो गया था। 2 बकरों का सौदा किया हुआ, बकरीद अभी दूर है, और दूर है भी बकरीद अभी ये फिलहाल। बड़ा अच्छा लग रहा है। कहाँ कितने का है? 40,000 फाइनल बताओ, फाइनल 38 दे देना। बकरा तो अच्छा है, अपना ऐसे ही आता है हर साल, ब्लैक और 25 लोग हैं, 25 जी 25। तो 25,000 जो थे ना वो इस बकरे के फाइनल लग चुके थे। लेकिन जो है ना इस वक्त हमारे पास कैश नहीं था, क्योंकि हम लोग अभी ग्रोसरी भी करके आ रहे थे, तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था, क्योंकि बिल्कुल हम फाइनल इरादे से तो नहीं आए थे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसा हो जाता है, और यहाँ से जो है ना बैंक्स वगैरह भी दूर थे, ATM वगैरह भी काफ़ी दूर थे, तो फिर हम लोग घर की तरफ ही आ गए थे। मैं कहा चले जब नसीब में होगा तो फिर आ ही जाएगा जानवर और ले ही लेंगे, क्योंकि ये भी सब चीज़ें जो है ना वो नसीब की होती है। ये जाएगा बुरखा और ये गिरेगी बड़ी खतरनाक वाली। थोड़ा आगे खड़े मैं बोलूँ, इधर से करें तो मैं बोलूँ। वो स्पीड में इतनी है, हाँ, माशाल्लाह। वो स्पीड देखो, एक तो बुरखा भी जा रहा है और उतनी स्पीड देखो, इतना खतरनाक आएगा ना मुंह के बल गिरेगी। तो मुझे इस वक्त को इतना बुरा लग रहा था कि इतनी एक तो स्पीड में बाइक थी ये, और साथ में उनका बुरखा पूरा चैन में जा रहा था। तो इन चीज़ों थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए, थोड़ी सी नागानी जो है ना वो इंसान को बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा सकती है। तो चलिए जी यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं दोबारा से।